Good morning, beta. We are going to start your exercise 11.6. First two sum has done. Now we are on the third sum. Third sum, Rohit obtained 45 marks out of 80. What percent marks did he get? कह रहे हैं उसने आउट ऑफ 80 में से 45% लिए हैं, तो इसकी परसेंटेज निकालो। जब भी हम आपको परसेंटेज निकालते हैं, टोटल में से जितने उसके obtained मार्क्स हैं वो लिखकर मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। सिमिलरली सेम मेथड वी विल सॉल्व इट हियर। obtained मार्क्स कितने हैं उसके 45। नाउ फोकस हियर। obtained मार्क्स हैं 45, टोटल कितने हैं 80 एंड परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो obtained आउट ऑफ टोटल मल्टीप्लाई 100। ज़ीरो इसके साथ कट हो गया, अब 2 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। 2 4 8, 2 5 10। नीचे आ गया 4। 45 को 5 के साथ किया तो कितना आएगा? 225/4। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी 205 को 4 के साथ करो तो 20, 4 6 24, 1 क्या बचा? 56 1/4 परसेंटेज। उसने कितनी परसेंटेज obtain की है ये जस्ट आपको करके बताया था, ये साथ में करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी परसेंटेज आ गई हो? चाहो तो आप डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो, चाहो तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि अगर मैंने भी मिक्स्ड में कन्वर्ट किया तो आप भी मिक्स्ड में ही करोगे। नो, it does not matter. You can write in decimal form percentage also. Got it? Next, Mr. Virmani saves 12% of his salary if he receives rupees 15,900 per month as salary. Find his monthly expenditure. कह रहे हैं मिस्टर विरमानी कितनी से अपनी सैलरी का 12% जो है वो सेव कर रहे हैं, और वो पर मंथ कितनी सैलरी रिसीव कर रहे हैं? 15,900। फाइंड इट्स मंथली एक्सपेंडिचर। तो उनका मंथली जो एक्सपेंडिचर खर्चा है वो कितना है वो फाइंड आउट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सैलरी कितनी है? ₹15,900 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ की उनकी जो टोटल सैलरी है इतनी है। एंड सेव्ड सैलरी, सेव्ड मनी कितनी है? कितनी सेव कर रहे हैं? 12%। फिर से वही चीज़, 12%। हमें एग्जैक्ट तो नहीं दिया ना उन्होंने कि ये इतनी मनी या इतने पैसे वो सेव कर रहे हैं। सेविंग दी है लेकिन परसेंटेज की फॉर्म में। अब हमें एग्जैक्ट कि क्या सेविंग, व्हाट द सेविंग ही इज़ डूइंग, वी हैव टू फाइंड इट। देन डू अ मल्टीप्लिकेशन विथ टोटल मनी, टोटल सैलरी। ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि अब इसी का इतना परसेंट सेव कर रहे हैं ये 12%। जो उनकी पर मंथ की सैलरी है उसमें से 12% वो सेव कर रहे हैं। तो हम उसी टोटल के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि एग्जैक्ट उसका क्या अमाउंट वो सेव कर रहे होंगे। तो क्या आ जाएगा? 12/100 मल्टीप्लाई, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 को मल्टीप्लाई किया 159 के साथ तो हमारे पास आ गए ₹1908। ठीक है, 1908। इसका मतलब वो कितनी सेव कर रहा है? 1908 को सेव कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा फिर उसका? एक्सपेंडिचर आएगा टोटल सैलरी में से सेविंग माइनस कर दोगे, इट मीन दिस इज़ अ सेविंग। ठीक है, टोटल में से सेविंग को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा इसका मतलब वो उस उतनी मनी को वो क्या कर रहा है? खर्च रहा है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया? 13,992। इट मीन्स दिस इज़ अ एक्सपेंडिचर। गॉट इट बेटा? दोबारा से बता रही हूँ, देखो टोटल सैलरी उसकी पर मंथ की इतनी है, उसमें से वो 12% सेव कर रहा है मनी, लेकिन 12% सेव कर रहा है, एग्जैक्ट मनी तो नहीं बताई कितनी है। तो जब भी हमें किसी चीज़ की इतनी वैल्यू पता हो कि इसका इतना परसेंट, तो हम उसे उसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी एग्जैक्ट नंबर जो है एग्जैक्ट वैल्यू वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मंथली सैलरी में से इतना सेव किए कर रहा था ना 12%, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया
तो मेरे पास एग्जैक्ट क्या आ गया, 1908 रुपीज़ जो है वो सेव कर रहा है। ठीक है, इतनी रुपीज़ सेव कर रहा है। अगर टोटल में से इसको माइनस कर दूंगी, जो आएगा वो उसका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। इट मीन्स मेरे पास एक्सपेंडिचर आ गया 13,992। अप टू हेयर डन। अब आप देखो, अब हमने किया सम नंबर थर्ड के साथ सिमिलर। ये देखो हमारे पास यहाँ पे है 7th 8th, ये जो सम्स हैं 10th, ये सिमिलर हैं थर्ड के साथ। 7th में बोल देखो, उन्होंने पहले अमन obtained इतने मार्क्स obtained कर रहा है, उसका ब्रदर इतने मार्क्स कर रहा है, कि कह रहे हैं किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, विच परफॉर्मेंस इज़ बेटर, हुज परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन अदर। अब हम जब भी के ऐसे आएगा तो क्या करोगे, परसेंटेज ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स दिए हैं, लेकिन उससे आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि वो किसके ज़्यादा नंबर है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो आप दोनों की लाइन लगा के एक साइड पे अमन की परसेंटेज निकालोगे, एक साइड पे उसके ब्रदर अनीश की निकालोगे। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी, इट मीन्स दैट पर्सन परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन अदर। ठीक है। सम नंबर 8 सिमिलर, उन्होंने जस्ट लिटिल बिट एक्सटेंड द स्टेटमेंट इज हेयर, अदरवाइज सेम विथ थर्ड। टोटल मार्क्स दिए हैं, उनकी परसेंटेज निकालने को बोल रहा है। सम नंबर 10 में भी वही, जैसे मैंने आपको 7th में बोला, यहाँ पे राम ने इतने स्कोर किए हैं, गीता ने इतना स्कोर किया है, तो किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। एक साइड पे आप राम की निकाल लो परसेंटेज, एक साइड पे गीता की निकाल लो। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आती है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। गॉट इट। अब हमने ये परसेंटेज वाला किया, सैलरी वाला किया, इनकम वाला। इसके सिमिलर जो हमारे पास है वो सम है सम नंबर, यस लुक एट हियर, सम नंबर 11 जो है वो आप खुद करोगे। वहाँ पे चेंज ये आएगा, इनकम इतनी है, स्पेंड इतना कर दिया है, तो परसेंटेज निकालनी है। व्हाट परसेंट ऑफ आर इनकम डज शी से। ठीक है। स्पेंड का मतलब एक्सपेंडिचर, टोटल दी है, एक्सपेंडिचर दिया है, टोटल में से एक्सपेंडिचर निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, जो आएगा वो आपकी सेविंग आएगी। और सेविंग निकालनी है, सेविंग की परसेंटेज निकालनी है, तो सेविंग आउट ऑफ टोटल मल्टीप्लाई 100 करके आप सेविंग परसेंट निकाल लोगे। सिमिलर है, ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी, बट फर्स्टली यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। एंड देन सम नंबर 13 भी आपका होमवर्क है। यस, सम नंबर 13 भी आप खुद ही करोगे। इनकम दी हुई है और ये सिमिलर ही है। ठीक है। फाइंड हिज मंथली इनकम। नो, लीव इट, ये रहने देना। आपका होमवर्क है सम नंबर 7, 8, 10 एंड 11। दीज आर योर होमवर्क। गॉट इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे बेटा।